जब भी तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे ना, तुम्हें कैसे स्टार्ट करना है ऐसे क्वेश्चंस को, तुम्हें मेन ग्रुप छांटना है। जो भी तुम्हें कार्बन के अलावा कुछ और ग्रुप दिखेगा उसको अलग से छांट के रख दो, ठीक है। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है तुम्हें, ये एक COH दिख रहा है जो अलग, तुमने इसको अलग से छांट के रख दिया। एक तुम्हें मिल रहा है C डबल बॉन्ड O, ये अलग से छांट के रख दिया। और ये कुछ मिल रहा है, इसको अलग से छांट के रख दिया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना प्रायोरिटी टेबल वाला या फिर जो तुमने टेबल बना रखा है, तुम्हें उसको खोल के रखना है कि ये कौन कौन से ग्रुप्स है, ठीक है। तो तुम्हारे पास प्रायोरिटी टेबल वाला ग्रुप टेबल है पूरा, सेकंड वाले टेबल की मैं बात कर रही हूँ। तो सेकंड वाले टेबल में तुम देखो क्या ये 3 चीजें वहां पे बनी हुई है, पहले ये देखो क्योंकि और कुछ चिपकाया नहीं है। तो देखो क्या ये 3 चीजें वहां पे चिपकी है या नहीं चिपकी है, दिखी है ना, दिख रही होंगी। सबसे पहले कौन सा ग्रुप आ रहा है इन तीनों में से, ये COOH करके, ठीक है। मैंने तुम्हें ऐसे लिखवा रखा है C डबल बॉन्ड OH ऐसे करके करवा रखा है, तो ये COH लिखा जा सकता है ना, तो यानी कि ये ग्रुप ये वाला हो गया और सबसे पहले यही आ रहा है। उसके बाद ये वाला ग्रुप कहीं पे दिख रहा है, इधर भी ऐसे लिखा होगा C डबल बॉन्ड O, या तो सिंपल ऐसे लिखवा रखा होगा मैंने तुम्हें, या फिर यहाँ पर भी R लिखवाया होगा, या फिर यहाँ पर भी R लिखवाया होगा, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप भी तुमको मिल गया होगा जो कि तुम्हारा कीटोन है, ये तो समझ में आ गया। अब फिर यहाँ पे तीसरा ग्रुप कौन सा है तुम्हारा जो अलग दिख रहा है, वो CHO। अब ये CHO जो उसने दे रखा है वो ये वाला ग्रुप है ऐसे। तो तुम्हें कहीं पे भी C दिखे, H दिखे, O दिखे, तो अकेला अकेला सिर्फ मतलब सिर्फ एक C, एक H और एक O दिखे तो समझ जाना है एल्डिहाइड है। तो अब इन तीनों को प्रायोरिटी टेबल के अंदर देखो कौन पहले आ रहा है, कौन सेकंड नंबर पे और कौन थर्ड नंबर पे आ रहा है। बताओ पहले कौन आ रहा है, ये आ रहा है पहले नंबर पे, ठीक है। फिर इन दोनों में से कौन आ रहा है और उसके बाद कौन आ रहा है, तुमने देखा कि नहीं, ठीक है। ऐसे 1 2 3 नंबर तुमने चेक करा। अब इनमें से सबसे ऊपर कौन है, COH वाला है ना, तो जो सबसे ऊपर है इसका तुम्हारा क्या लगेगा, सफिक्स लगेगा। समझ में आया कि नहीं। और बाकी जो बच गए फिर उनका क्या लगेगा, प्रीफिक्स। अब तुम्हारे उस टेबल में प्रीफिक्स लिखा हुआ है, तो ये जो C डबल बॉन्ड या पहले जो है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए प्रीफिक्स क्या लिखा है तुमने, या तो एल्डो लिखा है या फिर फॉर्माइल। तो तुम अपने अकॉर्डिंग किसी को भी लिख लो। अगर तुम एल्डो लिखोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसका अरेंजमेंट कुछ और होगा, अगर तुम फॉर्माइल लिखोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसका अरेंजमेंट कुछ और होगा। किस हिसाब से, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे अगर कुछ और भी चिपक गया है, जैसे मान लो यहाँ पे BR चिपक गया, तो इसका नाम तो ब्रोमो होता है ना, ठीक है। अगर तुम इसको एल्डो मानते हो तो ये पहले आएगा, BR बाद में आएगा। अगर तुम उसको फॉर्माइल लिखते हो तो BR वाला पहले आएगा, मतलब ब्रोमो पहले लिखोगे और फॉर्माइल वाले को बाद में लिखोगे। आ रही होगी मेरी बात समझ में। चलो फिर अब इसके लिए तुमने क्या बोला, इसके लिए तुमने बोला एल्डो लगा हुआ है। कौन से नंबर पे चिपका हुआ है, अच्छा अभी इसको छोड़ो, ये जो है इसके लिए क्या लगाना है प्रीफिक्स हमने, कीटो या फिर ऑक्सो। तो उसी हिसाब से अगर कीटो लिखोगे तो अल्फाबेटिकल नेम अलग हो जाएगा, ऑक्सो लिखोगे तो अल्फाबेटिकल नेम अलग आएगा। तो अभी मैं इसको क्या लिख रही हूँ, कीटो लिख रही हूँ, ठीक है। अब जो तुमको सबसे नंबर 1 मिला था, जिसके लिए तुमने बोला था इसको सफिक्स मान रहे हैं, वहां से हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट। पहले तो तुम्हें अलग अलग फाइंड करना है, उसके बाद तुम्हें ये छांटना है कौन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में है। जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा मतलब जिसको सबसे कम नंबर मिला है, वहां से तुम नंबरिंग स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद इसमें नाम वाम लिखना जो भी है, समझ में आ रही बात। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, उस वाले कार्बन को भी इंक्लूड करना। आ गया। अब इस वाले के लिए नाम लिख दिया, इस वाले के लिए नाम लिख दिया, और ये जिसका सरनेम लग रहा है, सरनेम कौन सा लगेगा, क्या इस कार्बन पे नंबरिंग कर रखी है, तो अगर इस कार्बन पे नंबरिंग कर रखी है तो सफिक्स कौन सा आ जाएगा, वही कैसे। मैं बस एक ही समझा रही हूँ डिटेल में, बाकी नहीं समझाऊंगी, ठीक है। बाकी मैं फटाफट करवा दूंगी साथ, ठीक है। हाँ, तो क्या बोला मैंने, इसका वही कैसे लगेगा। अब नाम कैसे करना है, क्या कोई ब्रांच आया, ब्रांच मतलब यही तो आए ना, आया कि नहीं आया, लेकिन मेन ग्रुप वाला ब्रांच आया क्या, नहीं आया। अब इनको भी तो लिखना पड़ेगा क्योंकि ये तो ब्रांच बने। अब मैं इसका सरनेम तो लगाऊंगी नहीं, इनका तो मैंने प्रीफिक्स लगा रखा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, ब्रांच की तरह लिखूंगी, जबकि मेरे ब्रांच वाले में थे नहीं। समझ रही हो कि नहीं। तो जैसे ही कोई और ताकतवर मिला, अब ये जो अभी तक का सरनेम बने थे, अब ये प्रीफिक्स की तरह काम करने लग जाएंगे, यानी कि ब्रांच की तरह काम करने लग जाएंगे। समझ में आ गया। अब इनको किस तरीके से अरेंज करना है, जैसे हम ब्रांच वालों को अरेंज करते थे, कैसे करते थे उसको, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसको भी कैसे अरेंज करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बताओ पहले कौन आ रहा है, तो 6th पोजीशन पे कौन आया, एल्डो। फिर 3rd पोजीशन पे कौन आ गया, कीटो। कितने कार्बन, साइकिल वाइकल तो कुछ है नहीं, कितने कार्बन की चेन, 6, तो उसके लिए हेक्स लग गया। सब में कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ये हेक्सेन हो गया। इसके पहले वाली पोजीशन पे क्या लग गया, ओरिक एसिड। आई होप समझ में आ गया होगा, आ गया ना। सेकंड क्वेश्चन पे अब यहाँ पे पहले तुम्हें छांटना है, ये कुछ इसने चिपका के लिख दिया ये, है ना। ऐसा हमने तो बना रखा है कॉपी में कि नहीं बना रखा है, कहीं पे टेबल में कहीं बना रखा है, क्या है ये, कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल वाला ग्रुप है। तो ये जो OH है ना, जो इसने साथ में दे रखा है, वो एक्चुअल में ऐसे आएगा। आया समझ में कि नहीं। बस अब मुझे बताओ, ये ऐसा क्वेश्चन तो देखा था अभी कहीं। अब बताओ NH2 ऊपर आता है कि OH ऊपर आता है, प्रायोरिटी में OH ऊपर आता है ना, किस में देखा हमने, सेकंड वाली टेबल में, ठीक है। तो अगर OH ऊपर आता है तो नंबरिंग मैं यहां से दूंगी,
क्योंकि मैं इसके देखो इस O पे तो कार्बन है नहीं, तो ये थोड़ी कि मैं उसके कार्बन पे नंबर दे दूंगी, क्योंकि उसके पास कार्बन है ही नहीं, कार्बन होता तब मैं नंबर देती, इसलिए O पे नंबर नहीं आया। जिस कार्बन से वो अटैच है उस पे तुमने नंबर दे रखा है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये तुम्हारा, ये तुमने बोला कि ये ऊपर आता है तो इसका सरनेम लगेगा, और इसका सरनेम क्या लिखवा रखा है, और एक ही सरनेम होता है इसका। ठीक है, और अगर ये तुम्हारा इसके, अगर इसका सरनेम लगा तो इसका सरनेम नहीं लगेगा, इसका क्या लग जाएगा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है इसका, अमाइनो, तो इसका क्या लग जाएगा, अमाइनो। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 पर अमाइनो चिपका हुआ है, क्योंकि ये ब्रांच हो गया मेरा, समझ लो। कार्बन की चेन 5, सब में सिंगल बॉन्ड, सेकंड पोजीशन पे OH। आगे समझ में क्या करा। अब सेम इस वाले क्वेश्चन में भी करना है। देखो पहले ग्रुप छाट लो कौन कौन से दिख रहे हैं। एक दिख रहा है ये CONH2 वाला अलग से ग्रुप, ठीक है, एक दिख रहा है ये CN वाला अलग से ग्रुप, और एक ये जो लिखा हुआ है OC2H5 ये अलग से ग्रुप। ठीक है, जरा इसको अच्छे से बना लेते हैं, पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ये हो गया C, ये CN है ना, तो मैंने इसको ऐसे लिखा C ट्रिपल बॉन्ड N। बनाया जा सकता है कि नहीं, बनाया जा सकता है। इस C से मैंने इस CH2 को ऐड करवा दिया, फिर ये वाला CH अटैच हो गया, इस CH के साथ ये अटैच है, तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ OC2H5। C2H5 मतलब क्या होता है, मतलब CH2 CH3, ये तो पता ही होगा, है ना। फिर उसके बाद क्या है, ये वाला CH2 चिपका है तो यहाँ पे लगा दिया CH2। फिर ये क्या चिपका हुआ है, C डबल बॉन्ड O NH2। इतना आगे समझ में क्या चिपकाया हमने, ठीक है। अब बताओ भाई ग्रुप कौन कौन सा दिखा, एक ग्रुप ये दिख रहा था अलग, ये ग्रुप अलग से दिख रहा था, और एक ग्रुप ये दिख रहा था। अब इन तीनों में से बताओ कौन सबसे टॉप पे आता है, ये वाला आता है कि ये आता है, पक्का है, नोट में देख के बताना प्रायोरिटी टेबल के उसमें, तो ये आता है। तो अगर ये आएगा तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे हम। तो ये 1 2 3 यहां पे रुक गया, यहां से या तो ऊपर जाएगा या आगे जाएगा, लेकिन यहाँ बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन तो नहीं जा सकता ऊपर, ठीक है, तो आगे जाएगा। आगे समझ में कि नहीं। अब इसमें थोड़ी होगा नंबर, ये तो पूरा एक ग्रुप है ना, और अगर ये कार्बन होता तो नंबर होता। तो कार्बन में कौन कौन से, अच्छा ये अगर तुम्हारा सबसे टॉप में आया तो इसका तो सरनेम लगेगा। सरनेम क्या होता है इसका, कार्बोमाइड। क्या इसके कार्बन पे नंबर हो रखा है, नहीं हो रखा, हो रखा है या नहीं हो रखा। अगर इसके कार्बन पे नंबरिंग नहीं होती तब कार्बोमाइड लगाते हैं ना, तो इसका नाम क्या लगेगा, सरनेम अमाइड लग जाएगा। इसका क्या लगेगा, ये क्या है OC2H5 था, इसको तो हमने बहुत बार कर रखा है, इसका नाम क्या है, इथॉक्सी। आओ भाई इसका नाम बताओ, साइनो लगेगा ना। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स लगा रहे हैं, सफिक्स तो लगेगा ही नहीं इसका, क्योंकि सफिक्स तो उसका लग चुका है, तो इसका प्रीफिक्स क्या है, साइनो। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो, पहले कौन आएगा, साइनो। तो कौन से पोजीशन पे चिपका हुआ है ये, 5th पर, वही वाले नंबर को लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो 5th पोजीशन पे क्या चिपका हुआ है, साइनो चिपका है। उसके बाद क्या आया है, थर्ड वाली पोजीशन पर, थर्ड वाली पोजीशन पे क्या लगा है, इथॉक्सी। कार्बन की चेन कितनी है, 5, सब में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और पहले वाली पोजीशन पर आ गया, नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। तो सबसे पहले एक ग्रुप मुझे ये दिख रहा है C डबल बॉन्ड O वाला, और एक ग्रुप मुझे ये वाला दिख रहा है, समझ में तो आ ही रहा होगा ना। तो 2 ग्रुप दिख रहे हैं, एक ही वाला और एक ही वाला। बताओ प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से किसकी ताकत ज्यादा है, जल्दी बताओ। एल्डिहाइड है ना, पक्का है कि नहीं है। तो नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बताओ फिर इसका नाम कैसे करेंगे, 4 कीटो पेंटेन 1L, सबने ऐसे कर रखा है, समझ होगी कैसे कर रखा होगा, है ना। ऑक्सो करोगे तो भी चल जाएगा, इसके लिए कीटो भी लगाते हैं, ऑक्सो भी लगाते हैं, ठीक है। 4th पोजीशन पे ये चिपका था, अब की बार ये क्या बन गया, ये ब्रांच बन गया, ठीक है। और अगर ये ब्रांच हो गया तो इसका प्रीफिक्स लगाएंगे, और प्रीफिक्स तुमको लिखा रखा है सेकंड वाला जो टेबल बनवाया है उसमें, समझ में आ गया होगा। इसमें मेन फंक्शन ग्रुप बताओ कौन सा है, CHO वाला है या फिर C ट्रिपल बॉन्ड N वाला है, ठीक है। तो नंबरिंग यहीं से करेंगे फिर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, इस पे होगा नहीं होगा, इस CHO पर, या नहीं होगा, बीच में O नहीं आया, हाँ ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H आएगा ना, हाँ तो इस वाले पे नंबर हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। अब दोनों में से ताकत किसकी थी, इसकी ज्यादा थी, है ना, तो इसका सरनेम लगेगा, इस वाले का क्या लग जाएगा, मतलब इसका प्रीफिक्स लगेगा, समझ में आ रही होगी ना बात। अभी तक का इसका भी सरनेम लगा रहे थे CHO का, जैसे इस वाले क्वेश्चन में लग गया था, है ना। अब इससे ताकतवर कोई दिख गया तो अब इसका क्या लगेगा, सरनेम नहीं लगेगा, इसका ब्रांच लगेगा, यानी कि प्रीफिक्स लगेगा। तो बताओ CHO के लिए तुमने कौन सा प्रीफिक्स लिखा हुआ है, एल्डो या फिर फॉर्माइल लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, तो जो लिखना चाहो लिख लो। यहाँ पे मैंने एल्डो लिख दिया, तो 5 एल्डो, कितने कार्बन की चेन हो गई, 5, तो पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड हो गया, तो पेंटेन। पहली वाली पोजीशन पे क्या लगा है, साइनाइड तो नहीं कहता ना कोई, वो तो तब लिखते जब इसके ऊपर कार्बन पे नंबरिंग नहीं होती,
तो इस पे नंबरिंग हो रखी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्राइल। इतना हो गया होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, बताओ कौन सा ग्रुप? एक ग्रुप ये लग रहा है COH वाला, एक ग्रुप ये लगा हुआ है CONH2 वाला। दोनों में से ताकत किसकी ज्यादा है? COH की। तो इस पे नंबरिंग होगी, ये 1 2 3। अब इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ऊपर पहुंच जाए या फिर वो आगे चले जाए। बताओ कौन सी? हाँ, ऊपर क्यों जाएगा? हाँ, उसको कम नंबर देना, उसकी भी ताकत होती है, समझिए ना। ये बाद में आएगा, पहले तो फंक्शन ग्रुप आता है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये इसका क्या लगेगा? सफिक्स लगेगा कि प्रीफिक्स लगेगा? इस वाले का प्रीफिक्स, इस वाले का सफिक्स। और ये जो आगे जो दो बच गए, इसका भी क्या लगेगा? प्रीफिक्स। इसको तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं, यहाँ पे मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं सीधे चले जाऊं, ठीक है, या फिर मैं 1 2 3 ऊपर की तरफ चले जाऊं। तो अब हमने कौन से वाले रास्ते को चूज कर रखा है? ऊपर वाले को। जबकि हम तो कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट करते थे, तो हम ये ऊपर वाले रास्ते को क्यों प्रेफर कर रहे हैं? वो इसलिए प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O NH2 वाला ग्रुप चिपक गया, जो कि मेरे फंक्शनल ग्रुप के अंदर आता है। तो अब मैंने इसको प्रेफर करना है। फिर जैसे कार्बन की चेन में सबसे पहले हम किसको चेक करें? जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो इस वाले में तुमको ये भी दिख रहा था, तो इसको मैं ऊपर की तरफ लेके गई, यानी कि मैं इसका अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये ऐसे दिखेगा मुझे। यहां से स्टार्ट कर रही हूँ, ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O NH2, ये हो गया। ये वाला कार्बन ये रहा CH, ये रहा CH2 और ये रहा COH, ठीक है। और इसी CH के साथ ये दो चिपके हुए हैं, यानी कि C2H5 नीचे चिपका हुआ है। अभी आया समझ में क्या करा? ठीक है, और इसी को हमने नंबरिंग क्यों करी? हम आगे की तरफ क्यों नहीं गए? वहां तो मुझे कार्बन के नंबर ज्यादा मिल रहे थे। हमने नंबरिंग इसको इसलिए दे रखी है क्योंकि ये मेरे फंक्शनल ग्रुप के अंदर आता है। ये भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर था, ये भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर है, और ये तो अल्काइल सबसे लास्ट में आता है। आ रहा है नहीं आ रहा है? दिमाग के ऊपर से जा रहा है? आ गया ना? इसलिए इस वाले को हमने क्या कर रखा है? प्रेफर कर रखा है। ठीक हो गया? तो बस अब इसका नाम बताओ क्या कर रखा है तुमने? सुनो, इसके लिए क्या वर्ड लगा रखा है? प्रीफिक्स, क्योंकि इसका सरनेम लगेगा। और सरनेम क्या लगेगा? ओइक एसिड। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मैंने क्या कर रखा है? नंबरिंग कर रखा है। इसका सरनेम, इसका क्या लगेगा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स उसमें क्या लिखा हुआ है? वो रमाइडो लगेगा ना इसके लिए। और इसके लिए क्या लगेगा? इथाइल। अब मुझे एक चीज बताओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाना है तो पहले ए आएगा, पहले ई आएगा? ए आएगा। कौन सी पोजीशन पर है? फोर्थ पर। फोर्थ पर ही ये ग्रुप चिपका हुआ है, ठीक है। अब इनके नंबर्स को भी, जैसे अभी तक का क्या होता था? ब्रांच आता था। जैसे इस वाले में देखोगे, ये ब्रांच अलग से लगा हुआ है। अब की बार जो ब्रांच हो रखा है उसमें खुद हमने नंबर डाल रखा है। आ रहा है कैसे कर रहे हैं? ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 4, यहाँ पे लिख रही हूँ 4 अमाइडो। 3 पे क्या चिपका हुआ है? इथाइल। उसके बाद 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट हो गया, सब में सिंगल बॉन्ड था। पहले वाली क्वेश्चन पे ओइक एसिड लग गया। दिक्कत तो नहीं हो रही होगी ना? ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। एक ग्रुप तुम्हें क्या दिख रहा है? C डबल बॉन्ड O वाला, और एक ग्रुप दिख रहा है OH। ताकत किसकी ज्यादा? डबल बॉन्ड O वाले की। समझियो, तो कौन सा ग्रुप है वैसे? कीटोन ग्रुप। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि इसको कम से कम नंबर देना है। तो 1 2 3 4 5, इसका तो सरनेम लगेगा। और ये वाला क्या बच जाएगा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स बताओ, OH का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी लग रहा है कि नहीं? अभी तक का इसका सरनेम लग रहा था OL। अब की बार हम क्या लगा रहे हैं? उसका प्रीफिक्स लगा रहे हैं, ठीक है। मैं इतने पार्ट को रब कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा 4 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन की चेन? तो पेंट हो गया, सब में सिंगल बॉन्ड हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे क्या लगा रखा है तुमने? 1। आया नहीं आया इतना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना किसी को? फिर अगले वाले क्वेश्चन पे, यहाँ पे क्या चिपका रखा है? NH2। अब यहाँ पे दो ग्रुप चिपके हुए, एक है तुम्हारे पास NH2 और दूसरा ग्रुप क्या चिपका रखा है? OH, ठीक है ना। OH हो गया थोड़ा सा। अब मुझे बताओ, दोनों में से ताकत किसकी ज्यादा है? OH की है कि NH2 की है? OH एक ही ऊपर आता है, NH2 उसके नीचे आ रहा है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे हम? OH को देंगे। तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। समझ में आया होगा? ठीक है, अगर इसको तुमने प्रायोरिटी दे रखी है कम से कम, ये अगर तुम्हारे पास क्या आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है प्रायोरिटी टेबल में, तो इसका हम लगाएंगे सफिक्स। और इसका सफिक्स क्या होता है? OL, ठीक है। और इसका क्या लग जाएगा फिर? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या लिखवा रखा है तुमको? अमाइनो। आ रहा है? मैंने मैं नाम समझाती फिर क्या है, आ रहा होगा ना? तो यहाँ पे नाम लिख रही हूँ। 4 पे क्या चिपका हुआ है? अमाइनो। ही कैपिटल लेटर कर लेना, फर्स्ट वाला जो भी है। उसके बाद 5 कार्बन की चेन है। सेकंड वाली पोजीशन, सॉरी, सब में सिंगल बॉन्ड है। सेकंड वाली पोजीशन पे OL लगा रखा। आया? अब यहाँ वाले क्वेश्चन में क्या है? ये तुम्हारा मेन फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, एक फंक्शनल ग्रुप ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, ठीक है। तो इन सब में से मेन कौन है? COH है। तो नंबरिंग उसके ऊपर करेंगे क्योंकि अभी हो सकती है 1 2 3 4। ये तो समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करा हमने? ये दोनों क्या बन जाएंगे? हमारे ब्रांच बन जाएंगे अब की बात। और ये दोनों क्या हो जाएगा?
हमारे सरनेम बनेंगे। इसका सरनेम, इसके कार्बन पे नंबरिंग हो रही थी तो इसका सरनेम क्या बनेगा, ओइक एसिड। और कितने ऐसे, 2। और अगर ये ब्रांच है तो इस ब्रांच का नाम क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो इसका इसका आईपीएसी नेम क्या लिखोगे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे क्या चिपका हुआ है, 2 हाइड्रोक्सी चिपके हुए हैं। टोटल कार्बन की चेन कितनी हो गई, 4, सब में सिंगल बॉन्ड पड़ा हुआ है। और पहले पोजीशन पे और चौथी पोजीशन पे क्या चिपके हैं, डाइओइक एसिड। आ गया होगा। देखो नेक्स्ट पार्ट जो हम इसके अंदर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अभी तक का जितने भी हमने आईपीएसी नेमिंग करनी थी वो हमने सारी सीख ली। ठीक है, वो सारी थी, उसमें अभी साइक्लो वाला बचा है, अभी बेंजीन बचा है, और एक सिंपल तुमने ऐसे देखा होगा ना, ऐसे वाले, ये ऐसे देते कि नहीं देते, अभी ये वाले बचे हुए हैं। ठीक है, वो बाद में सीखेंगे। उससे पहले क्या कर रही हूँ, अभी यहीं पे क्योंकि हमने अभी पढ़ा हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं, अब की बार तुम्हें नाम दिया होगा और हमें उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, एक बता रही हूँ बस मैं, उसके बाद सारे स्ट्रक्चर तुम लोग ड्रॉ करोगे। ठीक है, सबसे पहले जब भी कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसमें तुम्हें कार्बन की चेन को पहले ढूंढना है। क्या करोगे, सबसे पहले कार्बन की चेन। तो बताओ इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, ऐसा ये ब्यूट लिखा हुआ है, ब्यूट लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, कार्बन की चेन। पता है ना कितने कार्बन की चेन, 4। तो 1 2 3 4, सबसे पहले ये करोगे। उसके बाद तुम क्या करोगे, इसको नंबर दोगे। नंबर कहीं से भी कर दो, मैंने यहां से लिखना स्टार्ट करा, 1 2 3 4, समझ में आ गया। अब यहां पर क्या बोला गया है, 1 पर इथॉक्सी। ठीक है, 1 पर इथॉक्सी, यानी कि ऐसा हो सकता है फिर OC2H5, यही तो होगा 1 पर इथॉक्सी। थर्ड वाले पे क्या चिपका है, मिथॉक्सी, तो थर्ड वाले पे क्या चिपका दिया, OCH3। पता है ना क्या होता है, 4 पे नाइट्रो, 4 पे कौन सा ग्रुप चिपका है, नाइट्रो, नाइट्रो मतलब NO2 ग्रुप। जहां अटकोगे प्रायोरिटी टेबल में देखना, वहां पे लिखवा रखे सबके नाम और वहां पर से तुम लिखना। ठीक है, अब क्या हो गया, ब्यूट। उसके बाद कौन से बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है। चलो ठीक है, OH लग गया ना, OH किस लिए लगता है, ईस्टर के लिए। और ईस्टर का स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O OR, होता है कि नहीं होता। और ये लास्ट में लगा है, इसका मतलब इसको पहला नाम दिया, पहला नंबर दिया होगा, समझ रहे हो कि नहीं, पहला नंबर तो ये रहा, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे C डबल बॉन्ड O लगा देना है। क्या हमने ऐसा क्वेश्चन पहले कर रखा था, जहां पे C डबल बॉन्ड O और CH3 आया था, याद है, जो मैंने इस साइड लिखा था डायग्राम जब बनाया था, आ गया नहीं आया। ठीक है, तो तुम्हें इस तरीके से फाइंड करना। ठीक है, इजी है। और हाँ एक चीज और, यहाँ पर जो कार्बन बच गए ना, जो बॉन्ड बच गए, वहां पे हाइड्रोजन जोड़ोगे। जैसे इससे कितने बॉन्ड बना लिए, 4, तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, जो उससे बना लिए। इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे, 2 बना रखे ना, तो क्या लग जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। इससे कितने बॉन्ड बना रखे, 3, तो 1 H लग जाएगा। इससे कितने बना रखे, 2 बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 H लग जाएंगे। आगे नहीं आया। ठीक है, बाकी एक बार तुम ट्राई करो फिर बताती हूँ। सेकंड वाले क्वेश्चन में कितने कार्बन की चेन, एक्स लिखा है तो 6, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कर दोगे सब पर। ठीक है, थर्ड वाली पोजीशन पर EN चिपकाना है, तो ये 2 डबल बॉन्ड बना दिया। OH कैसे लिखा हुआ है, तो मैंने तुमको बोला था बुक में हमारे पास कभी कभी 1 देता है, कभी कभी नहीं देता, जबकि तुम्हें पता है EN के बाद 1 होता, वरना कहाँ चिपकेगा ये, और है ना, तो ये यहाँ पे चिपकेगा, फर्स्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। समझ पा रहे हो कि नहीं, और बाकी जगह हाइड्रोजन चिपका देना, मैं नहीं चिपका रही हूँ। ठीक है, इस वाले में देख लेते हैं, कार्बन की चेन कितनी है, 4, तो 1 2 3 4, यहाँ पे बोला है सेकंड, अच्छा इसमें नंबरिंग कर दी। सेकंड पोजीशन पे Cl चिपका रखा है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल भी चिपकाया हुआ है, ऐसा करा होगा। ठीक है, AN सबके बाद सिंगल बॉन्ड, और पहले वाली पोजीशन पे क्या है, OH। आ गया कि नहीं यार, इजी सा ही था, देख लेना। और बाकी जगह हाइड्रोजन चिपकाओगे। ठीक है, देखो सबसे पहले वाले में कार्बन के नंबर कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, नॉन। नॉन मतलब क्या होता है, 9 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारी चीजें तुमको क्या कर रखी है, लिखवा रखी है पहले, बस तुम्हें टेबल देखना है और यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे पहले नंबरिंग करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9। पांचवें पोजीशन पे क्या चिपका रखा है, इथाइल। पांचवें पोजीशन पे 2 बार इथाइल चिपका है, इथाइल का फॉर्मूला C2H5, तो यहाँ पर 2 इथाइल चिपका रखे हैं, C2H5। फिर सब हो गया, 9 कार्बन की चेन, सब में सिंगल बॉन्ड। थर्ड वाली पोजीशन में क्या चिपकाना था, OH, समझे ना, OL है वो अल्कोहल। बाकी क्या है, सब जगह हाइड्रोजन चिपकाओगे जहां बच गए कार्बन पे। यहाँ पर प्रॉफ मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन। N मतलब सब में सिंगल बॉन्ड, पहले वाली पोजीशन पे। अच्छा पहले नंबरिंग करोगे, पहले वाली पोजीशन पे और तीसरी वाली पोजीशन पे क्या चिपका हुआ है, 2, हाँ NH2। अमाइन किस लिए लगता है, NH2 के लिए। बाकी जगह हाइड्रोजन अटैच करोगे। फिर यहाँ पे मेन कार्बन की चेन कौन सी है, पेंट। पेंट मतलब कितने कार्बन की चेन, 5 कार्बन की चेन। उसके बाद क्या करोगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, सही से कर लेना। फिर चौथी पोजीशन पे क्या चिपकाना है, नाइट्रो। नाइट्रो के लिए क्या लगाते हैं हम, NO2। पहले वाली पोजीशन पे क्या चिपकाना है, ट्रिपल बॉन्ड, ये रहा, समझ में आ गया होगा। बाकी जगह पे क्या लगाओगे, हाइड्रोजन।
अब यहाँ पर क्या लिखा है, ब्यूट। कार्बन की चेन पहले फाइंड करनी है, तुम्हें पता ही होगा ना कैसे करना है, ठीक है। तो 4 कार्बन की चेन, सब पे तुम्हें क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। उसके बाद सेकंड वाली पोजीशन पे EN चिपका है, सही जगह लगा रखा ना ये सेकंड पोजीशन, यहाँ तो नहीं लगा दिया, यहाँ लगाओगे तो पहले वाला पोजीशन हो जाएगा वो। सेकंड पोजीशन पे EN, पहले वाले पे और चौथे वाले पे, पहले वाले पर और चौथे वाले पर डाइओइक एसिड। बहुत बढ़िया, सुनो इसको कैसे करा, क्या तुमने इस पर COH लगाया ऐसे, ऐसा करा हुआ है, या फिर तुमने इसमें सीधे ग्रुप लगाया। डाइओइक मतलब यही तो कार्बन बनेगा C डबल बॉन्ड OOH वाला, और यही C डबल बॉन्ड OOH वाला, क्योंकि इसमें भी तो नंबरिंग करी होगी। आ रहा है समझ में ना? हाँ, गलत कर दिया तो ठीक कर लेना। यहाँ पे फिर क्या बोला गया, पेंट। पेंट मतलब कितने कार्बन की चेन, 5। तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, चौथे वाली पोजीशन पे अमाइनो, यहाँ पे लिख रही हूँ, अमाइनो क्या होता है, NH2। सेकंड वाली पोजीशन पे कौन सा ग्रुप, इथाइल। इथाइल क्या होता है, C2H5। और सेकंड पोजीशन पे EN लग रहा है, सेकंड पोजीशन पे EN, और यहाँ पर AN लिखा हुआ है। कौन से पोजीशन पे, पहले पोजीशन पे, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है नंबर, और पहला पोजीशन होगा वो। और पहले पे क्या बोला है, AL, और AL किससे लगता है, एल्डिहाइड के लिए। तो इसको बनाओगे एल्डिहाइड, यानी कि इस पे चिपकाओगे। अगर इस पे चिपका दोगे CHO तो 6 कार्बन की चेन हो जाएगी। आ रहा होगा ना समझ में क्या बोल रही हूँ, ये ऐसे बनेगा। आ जाओ, हेक्स। हेक्स मतलब कार्बन की चेन कितनी, 6 हो जाएगी, ठीक है। और सब में क्या करोगे, सबसे पहले नंबरिंग, मैं ऊपर से नंबरिंग कर रही हूँ इसमें, 1 2 3 4 5 6। फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, सेकंड वाली पोजीशन पे क्या है, ओन बोला हुआ है। ओन का मतलब क्या होता है, कीटोन लगा होगा, बाकी जगह पे हाइड्रोजन। आगे सारा का सब, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन मैं समझा रही, फिर बाकी तुमको ही सॉल्व करना है। हाँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो हमसे हमें कैसे सॉल्व करना है, पहले इन क्वेश्चन को बोलते कैसे है, बॉन्ड लाइन, क्या बोलेंगे इसको, क्वेश्चंस बोलेंगे, ठीक है। यानी कि बॉन्ड्स के फॉर्म में बता रखा है, बॉन्ड तो समझते हो ना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसे बता रखा है तुम्हें। सबसे पहले जहां जहां पे तुम्हें, जहां जहां पे, जैसे ये वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ग्रुप अटैच नहीं है, कोई यहाँ पर OH NH2 कुछ भी अटैच नहीं है, तो इस वाले पार्ट को मैं बोलूंगी ये क्या है, कार्बन है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कि मैं इस वाले पार्ट को बोलूंगी कि ये क्या है, ये कार्बन है। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ बना रखा है, और यहाँ पर जहां जहां पे पॉइंट्स दिख रहे हैं, बीच में कहीं नहीं, जहां पे ये वाला पॉइंट दिखा ये कार्बन हो गया, जहां पे ये पॉइंट दिखा कार्बन हो गया, यानी कि जो मुड़ रहा है ना, जो मुड़ रहा है पार्ट, वो तुम्हारा कार्बन बना जाएगा। और यहाँ पर भी कुछ चिपका नहीं था, तो ये भी क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। समझे। अब इसको तुम्हें स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक कार्बन, फिर उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड मिला के दूसरा कार्बन, फिर ये तीसरा बॉन्ड आएगा, लेकिन यहाँ पे कितने बॉन्ड्स है, 2 बॉन्ड्स है। फिर उसके बाद इस कार्बन से वाला कार्बन अटैच है ऐसे। समझ में आया। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो ये बॉन्ड लाइन वाले क्वेश्चन दे रखे होंगे, इसको तुम्हें सिंपल वाले कार्बन में कन्वर्ट करना है, मतलब सिंपल चेन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद इसका नाम लिखना है, जिसको ऐसे में आ जाता है सीधे ऐसे बना के नाम लिख लो, ठीक है। जिसको नहीं आएगा पहले वो इसमें कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद जो भी तुम्हारे रूल्स लगते हैं कि चेन यहाँ से छोटी है, यहाँ से छोटी हो रही है, या यहाँ पे मेन फंक्शन ग्रुप लगा है, जो भी हमने पहले पढ़े थे उसको लगाओ, और फिर इसके क्वेश्चन को, इसके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर निकालो। आ गया। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, अब ये तुम्हारी सिंपल चेन बन गई ना। अब यहाँ पे तुम नंबरिंग कर लो, किसी भी साइड से नंबरिंग करो, तो 1 2 3 4, ठीक है। कार्बन की चेन कितनी हो गई, 4, कोई भी कुछ चिपका नहीं था, तो ब्यूट हो गया। सेकंड वाली पोजीशन पर ईन चिपक गया। समझ में आ गया, तो इसका आंसर ब्यूटीन हो गया। एक चीज और सुन लो, यहाँ पर अगर तुम इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर बना रहे हो, अभी बना रहे हो कॉपी में, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पेपर में तुम इस स्ट्रक्चर के बाद ये वाला स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो उसमें हाइड्रोजन अटैच करने पड़ेंगे तुम्हें, उसके बाद ही नाम लिखोगे फिर। समझ रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ यहां से डायरेक्ट ही बनाना आता है, तब तो कोई टेंशन नहीं है, तब तो सीधे बनाओ और सॉल्व करो, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो फिर ऐसे। यहाँ पर एक कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन, ठीक है। सिंपल देखा जाए तो एक, फिर ऐसे बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके बाद क्या करोगे, कार्बन पे नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, यानी कि हेक्स हो गया, क्योंकि कुछ और चिपका नहीं था। फिर उसके बाद पहले पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर और फिफ्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है। तो फर्स्ट, 3 और 5 में क्या लगे हुए हैं, 3 चिपके हुए हैं इन, और यहाँ पे 3 चिपके हुए, तो यहाँ हेक्सा हो जाएगा। पता ही होगा ये चीज, ठीक है। अब आ जाओ इस वाले में, तो एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन, ऐसे इसको स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट करो। तो ये रहा सिंपल डायग्राम इसका, C डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर एक कार्बन चिपका तो यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर इस कार्बन से डबल बॉन्ड करके ये चिपका है, और एक सिंगल बॉन्ड ऐसे चिपका हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारी स्ट्रेट चेन हो जाएगी। जो कार्बन चिपके हुए हैं वो, उसको एक कार्बन को मैथ बोलते हैं कि नहीं बोलते, और वो ब्रांच बनाए तो मिथाइल हो जाएगा। अब भले ही मैंने, या फिर तुम क्या करो, अगर तुम्हें दिक्कत होती है तो यहाँ पे कार्बन पे सब जगह हाइड्रोजन चिपका दो। समझ रहे हो। अगर दिक्कत होती है तो कार्बन पे क्या चिपका दो, हाइड्रोजन चिपका दो। जैसे यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर 2 चिपकेंगे,
ठीक है, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 सारे बॉन्ड हो गए, यहाँ पे सारे बॉन्ड हो गए, यहाँ पे 2 चिपकेंगे, यहाँ पर 3 कार्बन आएंगे और यहाँ पर भी सॉरी 3 हाइड्रोजन आएंगे, वहां पर भी 3 हाइड्रोजन आएंगे। इसका अगर आईपीएसी नेम करेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ से करोगे तब भी सेम नाम आएगा। ठीक है, एक बार करके देख लेना, खुद कर ही लिया होगा ऑब्वियसली तुमने। हाँ, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे और थर्ड क्वेश्चन पे 2 मिथाइल चिपके हुए हैं, तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1,3 डाई क्या लग जाएगा इन, लेकिन यहाँ पे 2 इन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्यूटा। समझ में आया नहीं आया? आ जाओ ये वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक पॉइंट ये बन रहा है, एक पॉइंट ये, जहां जहां पॉइंट बनेंगे वहां वहां तुम्हें कार्बन चिपकाने। इसको स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट करो। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रब कर रही हूँ इस वाली पार्ट को और इसका डायग्राम बना रही हूँ इस वाली साइड को। ठीक है, तो एक कार्बन ये रहा, उसके डबल बॉन्ड बना के दूसरा कार्बन वो रहा, फिर ये सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, इस कार्बन से डबल बॉन्ड ऊपर लगा है और इधर यहाँ पे एक कार्बन और एक कार्बन ऐसे लगा है, इस डबल बॉन्ड वाले से ये सिंगल बॉन्ड कार्बन यहाँ चिपका हुआ है, तो ये मेरी मेन चेन हो गई, क्योंकि मेन चेन में तुम्हें डबल बॉन्ड को काउंट करना होता है, इसलिए वो मेन चेन हो गई है। ठीक है, अब इसका आईपीएसी नेम बताओ। सबसे पहले नंबरिंग अगर यहां से करूं, या तो नंबरिंग यहां से होगी या तो नंबरिंग यहां से होगी। इससे पहले तो हर जगह से बराबर पड़ी थी, इसलिए मैंने उसमें टाइम नहीं लगाया कि यहां से होगी कि वहां से होगी बताओ करके। अब यहाँ पर देखो नंबरिंग यहां से भी हो रही है। ठीक है, नंबरिंग यहां से भी कर सकते हो तुम, तो यहां से करते हो तो 1 2 3 इसको तीसरा नंबर मिलेगा क्योंकि ब्रांच हो जाएगा। यहां से करोगे तो 1 2 3 इसको तीसरा नंबर मिलेगा। फिर भी हम नंबरिंग यहां से करेंगे, इस वाली साइड से करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी है डबल बॉन्ड, लेकिन उसको 1 2 दूसरा नंबर मिलेगा, यहाँ के वाले डबल बॉन्ड को पहला नंबर, तो सबसे पहले उस वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 2 3 4 5, समझ में आया होगा? ठीक है, ये ब्रांच बन जाएगा। तो तुम्हारे थर्ड क्वेश्चन पे क्या चिपका हुआ है? इथाइल। ठीक है, और कार्बन की चेन 5 है तो ये पेंट हो गया। पेंट के पहले वाली पोजीशन पे और थर्ड वाली पोजीशन पे 2 चिपके हुए हैं इन, और जब डाई इन आ गया तो यहाँ पे पेंटा हो जाएगा। ठीक हो गया? चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो, यहां से स्टार्ट करें। ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, नीचे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। जहां जहां तुम्हें पॉइंट दिखेंगे और उस पॉइंट पर, उस कॉर्नर पे कोई चिपका नहीं होगा, वहां वहां कार्बन लगाओगे। अब इसका सिंपल डायग्राम बनाओ, इधर बना रही हूँ। ये एक कार्बन है, यहां से स्टार्ट करियो, यहाँ वाले कार्बन से। ये कार्बन हो गया, ये सिंगल बॉन्ड है तो ये कार्बन हो गया। ऊपर एक कार्बन पहुंचा हुआ है, एक कार्बन नीचे पहुंचा हुआ है, एक इधर चले गया और एक ऐसे आ गया। समझ में आ गया होगा? ये तुम्हारी स्ट्रेट चेन हो जाएगी। यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। ठीक है, 2,2 डाई मिथाइल, कार्बन की कितनी चेन है? 4 है, तो 4 के लिए ब्यूट लग जाएगा, सब में सिंगल बॉन्ड हो गया तो ब्यूटेन हो गया। आई होप इतना आ गया होगा। ठीक है, सेकंड वाले डायग्राम पे जा रहे हैं। सब जगह पहले क्या लगा देंगे? कार्बन लगाएंगे। तो यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन हो गया। जहां जहां पॉइंट्स दिख रहे हैं हर जगह पे क्या लगाओ? कार्बन लगाओ। लेकिन यहाँ वाले पॉइंट पे OH चिपका दिया तो वहां पे कार्बन नहीं लगेगा। जहां वाले पॉइंट पे OH चिपका रखा है वहां वाले पॉइंट पे क्या नहीं लगेगा? कार्बन नहीं लगेगा। जहां पर जैसे तुम्हें हर जगह पे क्या दिख रहा है? पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, वहां कुछ नहीं चिपका है, मतलब कि वहां पे तुम्हें कार्बन लगाना है। जैसे इस वाले पॉइंट पे भी तुम्हें क्या दिख रहा है? OH दिख रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें कार्बन नहीं लगाना है, वहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है बॉन्ड बनाकर। तो भाई अब इसका नाम कर रहे हैं, पहले इसको स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये वाले कार्बन से स्टार्ट करूं तो कार्बन, उसके बगल में सिंगल बॉन्ड, फिर ये वाले कार्बन के बगल में जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड वाला, अब इसके पास एक वो नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये मैंने ऐसे बनाया, नीचे की तरफ डबल बॉन्ड कार्बन, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड कार्बन। समझ में आ रहा होगा? अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ से, तो ये कार्बन हो गया। फिर उसके बाद ये वाला कार्बन है, इसके ऊपर एक कार्बन लगा हुआ है और यहाँ पर OH चिपका हुआ है। ऐसा कुछ है। ठीक है, अब इसकी नेमिंग करनी है। सबसे पहले ऐसे वाले क्वेश्चन में हम किसको देखेंगे? इसमें पहले तुम ग्रुप छांटो। ग्रुप कौन कौन सा दिख रहा है? एक OH दिख रहा है और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है। समझ रहे हो? डबल बॉन्ड को भी चेन के अंदर इंक्लूड करना होता है, और जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको भी तुम्हें चेन के अंदर इंक्लूड करना है। तो जो तुम्हारी चेन बनेगी ना, वो ये वाली चेन बनेगी, ये पूरी चेन बनेगी। समझ में आया कि नहीं? अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रही हूँ वापस से। मैं इस वाले कार्बन, जो नीचे कार्बन बना रखा है ना, तो मैं ये वाला कार्बन, मैं इस वाले कार्बन से स्टार्ट करूँ तो ये कार्बन यहाँ आया, इसके बगल में ये वाला कार्बन है, इसके बगल में डबल बॉन्ड है, इसके बगल में, समझ गया ना, ये कार्बन हुआ, फिर ये वाला कार्बन हुआ, फिर डबल बॉन्ड वाला कार्बन हुआ, इसके बगल में जो कार्बन है वो ये रहा, फिर उसके बगल वाला कार्बन ये है, इसके बगल वाला कार्बन ये हो गया। समझिए क्या बनाया? फिर ये सेकंड कार्बन पे क्या चिपका हुआ है? OH। इस वाले कार्बन पे क्या चिपके हुए? ये कार्बन चिपके। कौन सा? 1 2 3, 1 2 3। तीसरे कार्बन पे क्या चिपका है? 2 कार्बन चिपका हुआ है। समझ में आया क्या बनाया? तो अब तुम्हारे पास ये हो गया मेन चेन। नंबरिंग कहां से करूं? इस साइड से या इस वाली साइड से? राइट वाली साइड से ना, जहां पे OH है, क्योंकि OH तुम्हारा मेन फंक्शन ग्रुप वाला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब तुम देख लो, एक 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 4 पे तुम्हारा इथाइल आ रहा है और सेकंड वाले पोजीशन पे OH आ रहा है। इसका तो सरनेम लगेगा, पता ही होगा तुम्हें, है ना? आ जाओ फिर नाम लिख रहे हैं इसका, तो हो जाएगा इसका नाम 4 इथाइल, 6 कार्बन की चेन, चौथे वाली पोजीशन पे EN चिपका हुआ है और दूसरी पोजीशन पे OL चिपका हुआ है। जिसका गलत होगा वो सही कर लेना।
आगे समझ में कैसे करना है? आ जाओ फिर थर्ड वाले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। जहां जहां कार्बन दिख रहा है वहां, सॉरी, जहां जहां पे तुम्हें डॉट्स दिख रहे हैं वहां पे क्या कर दो, कार्बन लगा दो। ये समझे? यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 3 कार्बन नहीं चिपकेंगे, ये नहीं कि वहां पे 3 कार्बन चिपक रहे हैं, समझे? वहां पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। हाँ तो भाई, तो ये सिंपल सिंपल दिख रहा है, चलो बना लेते दोबारा से। ये 3 बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ ही रहा होगा। यहां से नंबरिंग हो जाएगी, 6 कार्बन की चेन है, पहली वाली पोजीशन पे आइन चिपका हुआ है, हेक्स-1 आइन, दिक्कत तो नहीं होगी, है ना? जिसका गड़बड़ होगा इसको करेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन, फिर से सारे कार्बन को पॉइंट्स करना है। ये कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन है, इधर कार्बन है, ये बीच में पॉइंट आ गया क्योंकि 2 जगह ब्रांच निकल गई ना, तो मतलब ये बीच वाला भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। अब इसको अच्छे से अरेंज करो। मैं यहाँ वाले कार्बन से स्टार्ट करूँ, मैं इस पार्ट को रब कर रही हूँ पहले, या इसको भी पूरा रब कर रही हूँ यहाँ वाले से। यहाँ वाले कार्बन से स्टार्ट करें, तो एक कार्बन, उसके बगल में जो ये ऊपर वाला कार्बन ये था, अब ये वाले कार्बन को बना रही हूँ, फिर इसके बगल वाले कार्बन को ऐसा, और इसके ऊपर 2 ब्रांच लगे तो एक ऐसा बना दिया, एक ऐसे बना दिया। ठीक हो गया होगा। नंबरिंग मैं यहां से करूंगी 1 2 3 4, बताइए ना? ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन, सॉरी सेकंड और सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल चिपके हुए हैं, 4 कार्बन की चेन थी तो ब्यूट हो गया, सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो गया। गड़बड़ होगा तो उसको भी सही कर लेना। आ जाओ इस वाले पे, यहां से स्टार्ट होगा, ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन, इस साइड कार्बन, ये पॉइंट पे कार्बन, इधर कार्बन, और इस वाले पॉइंट पे कार्बन लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या चिपका रखा है, OH। अब इसको स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट करो, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ इस वाले कार्बन से, तो ये कार्बन है, इसके ऊपर वाले कार्बन को सीधे बनाऊंगी, इसके बगल वाला कार्बन हो गया, इसके बगल में ये भी कार्बन चिपका हुआ है, फिर इस वाले पे OH चिपका हुआ है, और इस 1 2 दूसरे कार्बन पे क्या चिपका है, कार्बन चिपका हुआ है। ठीक है कि नहीं है? अब इसमें क्या करो, जहां अटकोगे दोबारा स्ट्रक्चर देख के बनाओ, जहां तुम अटक रहे हो। चलो नेमिंग करेंगे, सॉरी नंबरिंग करेंगे, ये हो गया। थर्ड वाली पोजीशन पे क्या चिपका होगा, मिथाइल चिपका हुआ है, ठीक है, और उसके बाद 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट हो गया, सब में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, और सेकंड पोजीशन पे OL हो गया। दिक्कत तो नहीं है? आ जाओ इस वाले पे, यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, फिर इस वाले पॉइंट पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, इस साइड कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। इसको स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट करो, यहां से स्टार्ट कर रही हूं मैं, ठीक है, यहाँ से, तो ये C है, इसके बाद डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन है, इस सिंगल बॉन्ड कार्बन के पास एक ब्रांच लगा हुआ है, इसके पास एक कार्बन है, फिर एक और कार्बन हो गया। सिंपल हो गया। फिर अब तुमको पता ही है कि नंबरिंग कहां से करते हैं हम, डबल बॉन्ड वाले से। ब्रांच को ज्यादा नंबर नहीं देते, डबल बॉन्ड से नंबरिंग होती है। तो ये 1 2 3 4 5, थर्ड पोजीशन पे क्या चिपका हुआ है, मिथाइल। उसके बाद कार्बन की चेन कितनी है, 5, 5 के पहली वाली पोजीशन पे क्या चिपका हुआ है, इन। आ गया है ये वाला, आई होप हो गया होगा। फटाफट चेक कर लेते हैं, ये कार्बन, इधर कार्बन। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे कार्बन अटैच होगा क्या? नहीं होगा ना। स्ट्रेट चेन अगर बनाते हो, मैं यहाँ वाले से स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ वाले से स्टार्ट कर रही हूँ, एक कार्बन, फिर ये सेकंड कार्बन, इस पे ब्रांच लगा हुआ है, यहाँ बना रही हूँ, फिर इस पे ये आगे जाएगा, समझ पा रहे ना, फिर ये वाला कार्बन आएगा, इस पे भी ब्रांच लगा है, और इस पे फिर आगे ऐसे NH2 है। एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, ये वाला जो कार्बन है इसको ऐसे लिखा, और इस पे जो ब्रांच है वो NH2 है, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्या स्ट्रेट चेन बन रही है कि नहीं बन रही है। समझ रहे हो कि नहीं? अगर डबल बॉन्ड आता तो भैया हमें उसी को प्रीफर करना पड़ता, कोई फंक्शनल ग्रुप आता तो उसी को प्रीफर करना पड़ता। चलो फिर आओ फटाफट से नंबरिंग करते हैं। NH2 ज्यादा प्रायोरिटी में आता है, तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग जाएगी। ठीक है, इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 4 पे मिथाइल चिपका हुआ है, 5 कार्बन की चेन यानी कि पेंट हो गया, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो गया, और सेकंड पोजीशन पे क्या चिपका है, अमाइन। आगे समझ में कि नहीं आया? ठीक है, करेक्ट कर लेना अगर कहीं पे गड़बड़ होगा तो। इसको मैं रब कर रही हूँ इस वाले पार्ट को। तो तुम्हें ये भी चेक करना है क्या कार्बन की लंबी चेन बन रही है नहीं बन रही है। ठीक है, स्मॉल चेन तक का मत कंटिन्यू करना उसको, पहले ये देखो क्या उसकी लंबी चेन बन रही है। अगर बन रही है तो फिर लंबी चेन तुम्हें बनानी पड़ेगी। आ जाओ सेकंड वाला क्वेश्चन। एक तो यहाँ पे तुम्हारा कार्बन, एक यहाँ पे कार्बन, इस साइड यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पे, समझ रहे हो ना, जहां पे कट कर रहा है वहां पे भी बनेगा। अब यहाँ पे कोई कार्बन आएगा नहीं, यहाँ पे कोई कार्बन आएगा नहीं, क्योंकि वहां पे ग्रुप लगा के रखा हुआ है। इसको स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट करो, तो यहां से स्टार्ट करो, इस वाले पॉइंट से। ये सिंगल बॉन्ड कार्बन हो गया, इसके ऊपर डबल बॉन्ड था तो यहाँ आ जाएगा, इसके बगल में एक सिंगल बॉन्ड कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसके ऊपर है एक कार्बन, इसके नीचे भी कार्बन है जो मैंने यहाँ बना दिया, और इस पे जो OH था वो यहाँ बनाया। ठीक है, क्योंकि तुम्हें कार्बन की लंबी चेन जो है वो सिलेक्ट करनी है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो फिर भैया इसमें एक मुझे दिख रहा है ये C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप, और एक दिख रहा है OH ग्रुप। ठीक है, और एक तो ये, चलो ठीक है, मिथाइल जो भी है, तो मैं नंबरिंग यहां से करूंगी, क्योंकि ये कीटोन पहले आता है ना, पता ही होगा, है ना।
तो बताओ इसका आईयूपीएसी नेम। अच्छा, अब ये कीटोन पहले आता तो इसका तो सरनेम लगेगा, है कि नहीं। अब दो प्रीफिक्स है तुम्हारे पास, एक इसका नाम लगता है मिथाइल और इसका नाम क्या लगेगा अब, हाइड्रोक्सी। समझ में आया कि नहीं। इसका ओएल लगाएंगे नहीं क्योंकि इसका सरनेम नहीं लगेगा, सरनेम तो एक ही का लगेगा ना, ठीक है। इसका लगेगा प्रीफिक्स। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, हाइड्रोक्सी, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 4 पर हाइड्रोक्सी। कार्बन की चेन कितनी हो गई, 4 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन, तो पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड हो गया। और सेकंड पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ओन। ठीक है, करेक्ट कर लेना गड़बड़ हो रहा है तो। अब यहाँ पर यही वाले पॉइंट पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, इस वाले पे कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन और इस वाली साइड पे कार्बन। यहाँ पे ग्रुप चिपका है इसलिए वहां पे कार्बन नहीं आ सकता। स्ट्रेट चेन मुझे ऐसी दिख रही है बट फिर भी बना लो। ये वाला कार्बन से स्टार्ट करियो, ये कार्बन हो गया, ये थर्ड वाला कार्बन हो गया, इसके नीचे क्या लगा रखा है, एक कार्बन लगा रखा है, उसके बगल में कार्बन है, डबल बॉन्ड वो ऊपर पीछे है, यहाँ पे कार्बन है और इस पे चिपका हुआ है Br। समझ में आ गया होगा, ठीक है। नंबरिंग मुझे यहां से करनी है, क्यों, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब ये सी पे, मतलब सॉरी, ये थर्ड वाले ग्रुप पे एक सी चिपका हुआ है और फर्स्ट वाले ग्रुप पे Br चिपका हुआ है। दोनों में से पहले कौन आता है, Br, तो ये क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, फिर क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन, तो पेंट हो गया। इसके सेकंड वाली पोजीशन पे क्या चिपका है, ओन, और यहाँ पे सब में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर एक कार्बन, इस साइड कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाओ इसका। ये कार्बन हुआ, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, यहाँ पे कार्बन है, इसके बगल में कार्बन है और यहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड ओ है। अब इसके बगल में तो कुछ चिपकाया नहीं है, ये मेरा कीटोन तो हो नहीं सकता, क्योंकि कीटोन के अगल बगल सिर्फ क्या आता है, कार्बन आता है। ये कीटोन नहीं है अगर तुमने कीटोन कर दिया तो। अब इसमें हाइड्रोजन चिपकाओ। अभी तक का मैंने किसी में बोला नहीं था हाइड्रोजन चिपकाओ, लेकिन मैंने तुमसे बोला था अगर तुम स्ट्रक्चर बनाते हो या तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप है। अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो कि ग्रुप कौन सा, तो पहले हाइड्रोजन चिपकाओ। हाइड्रोजन चिपकाते हो तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है, 4 के 4 बॉन्ड बैठे हैं, यहाँ पे भी 4 की 4 सॉरी 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने बॉन्ड बैठे हुए हैं, 3, तो एक क्या चिपक जाएगा, हाइड्रोजन। अब बताओ ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। और ये ग्रुप कौन सा हो गया, कीटोन। दोनों में से पहले कौन आता है, एल्डिहाइड। ज्यादा एल्डिहाइड अगर ऊपर आता तो नंबरिंग कहां से करेंगे हम, एल्डिहाइड से। 1 2 3 4। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। फिर अब की बार ये जो कीटोन है वो क्या बनेगा, प्रीफिक्स। इसका क्या होता है सरनेम, सॉरी वो प्रीफिक्स क्या होता है, कीटो। हाँ तो भैया यहाँ पे आ जाएगा 3 पे क्या चिपका हुआ है, कीटो चिपका हुआ है। 2 होते हैं, या तो कीटो लगाओगे या फिर ऑक्सो लगाओगे। कार्बन की चेन कितनी है, 4, सब में सिंगल बॉन्ड पड़ा हुआ है और पहली वाली पोजीशन पे क्या चिपका है, Al, एल्डिहाइड। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब हम कौन से टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेंगे इनको कर रहे हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, साइक्लो स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, साइक्लो स्ट्रक्चर। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि तुम इस पॉइंट से अगर स्टार्ट करते हो तो घूम फिर कर फिर उसी पॉइंट पे आ जाओगे, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे साइक्लो स्ट्रक्चर। समझ में आया कि नहीं। अब पहले हम बस ये सीख रहे हैं कि ये साइक्लो वाले के नाम अलग अलग कैसे रखते हैं, फिर उसके बाद इसको चेन में लगा के पूरा नाम सीखेंगे। समझ रहे हो। अच्छा, आप करेंगे क्या, इससे पहले मैंने तुमको क्या पढ़ाया, तुमको सिंपल बॉन्ड वाले क्वेश्चन करवाए थे। तो मैंने तुमसे बोला था जहां जहां तुम्हें पॉइंट दिखे वहां पे क्या मानोगे, कार्बन मानोगे ना। तो बस वही सेम चीज करना है। तो एक यहाँ पे पहले मैं कर रही हूँ, फिर एक ही वाला पार्ट कर रही हूँ, बाकी तुम सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको कार्बन बोला, यहाँ पे कार्बन बोला, यहाँ पे कार्बन बोला। समझ रहे हो। तो ये ऐसा बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, फिर ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब ऐसे वाले स्ट्रक्चर का जब तुम नाम लिखते हो तो तुम्हें क्या करना है, पहला जो मैंने तुम्हें टेबल करवाया था, पहले वाले टेबल में क्या करवा रखा है, सबसे इधर वाले में क्या आते हैं हमारे, वो आते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स आते हैं, जिसमें क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो ये सब करवा रखे हैं। इसमें से कुछ यहाँ पे तो अटैच है नहीं। सेकंड वाले में क्या आता है, साइक्लो आता है। तो यानी कि सबसे पहला शब्द इसके आगे क्या लग जाएगा, साइक्लो लग जाएगा। साइक्लो के बाद कार्बन की क्या आती है, वर्ड रूट आती है ना। कितने कार्बन है टोटल, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, प्रॉप। समझ में आया कि नहीं। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद सरनेम आता है। कौन सा सरनेम, पहला वाला सफिक्स लगता है, एन इन आइन। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इसमें कैसे बॉन्ड दिख रहे हैं तुम्हें, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके, एन। और कोई यहाँ पे भारी ग्रुप चिपकाया नहीं था, OH COH ऐसा कुछ ग्रुप चिपकाया नहीं था। आया नहीं आया भाई, ठीक है। अब एक मैं उस वाले को सिखा रही हूँ, या इसको सिखा देती हूँ वाले को, ठीक है। बाकी तुम सॉल्व करोगे। अब वही सेम चीज है, क्या करोगे, कार्बन की चेन। तो जहां जहां पॉइंट्स दिखेंगे वहां पे क्या लगाना है, कार्बन लगाना है। इसको मैं किस तरीके से बना सकती हूँ, कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे बॉन्ड्स और यहाँ पे डबल बॉन्ड। समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अब सबसे पहले कितने कार्बन के, इसमें कोई ग्रुप चिपका है, Br Cl CH3 एक्स्ट्रा बाहर इसके नहीं चिपका हुआ है ना, तो इसमें से कुछ भी नहीं आएगा।
किसमें से नहीं आएगा, समझिए ना, क्लोरोफ्लोरोब्रोमो ये सब कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद मेरी जो प्रायोरिटी टेबल है, सॉरी जो मेरा फर्स्ट वाला टेबल है, उसके बाद क्या आता है, साइक्लो वाला वर्ड आता है। तो साइक्लो दिख रहा है ना, सर्कल वाला स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हम शब्द क्या लगाएंगे, साइक्लो से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद वर्ड रूट आता है ना, कितने कार्बन की चेन है इसके पास, 4, तो 4 के लिए क्या लगा देते हैं, ब्यूट लगा देते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। और इसके बाद डबल बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग तो पहले ही कर लेना होता है, बट मैं सिखा रही हूँ, ये नहीं कि सिलसिले ब्यूटीन लिख दिया, माना ब्यूटीन होगा इसके पीछे, समझ रहे हो, लेकिन हमें वो नहीं लिखना। हम क्या करते हैं, सबसे यहां से भी मैं नंबरिंग स्टार्ट कर सकती हूँ, ये 1। एक चीज और सुनो, जब भी तुम डबल बॉन्ड वाले को नंबरिंग करोगे, ऐसे नहीं करोगे कि 1 2 3 4, ऐसे नंबर कभी नहीं करोगे। ये डबल बॉन्ड को पूरा नंबर मिलना चाहिए 1 2, समझ में आ रही बात, उसको कभी 1 2 नंबरिंग नहीं करोगे। तो इसको मैं 2 तरीके से नंबरिंग कर सकती हूँ, या तो 1 2 3 4, एक तरीके से मैं इस तरीके से कर सकती हूँ नंबरिंग, समझ में आ रहा है। डबल बॉन्ड को पूरा नंबर दोगे, अगर ये 1 है तो अगला वाला ये नंबर बनेगा सेकंड, या फिर इसको ऊपर से नंबरिंग कर दिया, ये 1 हो गया, तो अब सेकंड वाला क्या होगा, नीचे जाएगा कि सामने जाएगा उसके, समझ में आ रहा होगा ना क्या हो गया, तो ये हो गया। अब ब्यूट के कौन सी वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, पहले वाले में, तो ब्यूट के फर्स्ट पोजीशन पे क्या लग गया, इन लग गया, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो बाकी अब तुम एक बार सॉल्व करो, फिर मैं डिस्कस करती हूँ कि सही करा है गलत किया। तो यहाँ पे कार्बन लगेगा सब जगह, सिंपल सिंपल नाम हो जाएगा इसका साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, सिंपल नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन, दिक्कत तो नहीं आ रही होगी, है ना। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम पड़ जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। अब यहाँ पर पहले वाले में 1 2 3 कार्बन की चेन, और नंबरिंग करेंगे तो सबसे कम से कम नंबर मिलना है, ऑब्वियस है कि नंबर 1 ही मिलेगा ना, और तो कोई चिपका हुआ है नहीं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रॉप, क्योंकि 3 कार्बन में प्रॉप लगता है, पहले वाली पोजीशन पे क्या लग जाएगा, इन, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, ठीक है। नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग यहाँ पर से, ये वाले कार्बन से या फिर ये वाले कार्बन से करेंगे, पता ही है ना। तो या तो नंबरिंग ऐसे होगी 1 2, फिर पूरी कार्बन पे चेन पे नंबरिंग करोगे, या तो यहाँ से नंबरिंग होगी, जो भी होगा इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो। कार्बन की चेन कितनी है, 5, तो पेंट हो जाएगा। पेंट के पहले वाली पोजीशन पे कितने बॉन्ड लग रहे हैं तुम्हें, 3, तो 3 के लिए क्या लगाते हैं, आइन, आ रहा होगा समझ में। अब यहाँ पर, अच्छा ये तो हो गया, इस वाले में क्या है, कार्बन की कितनी चेन हो गई है, 6 चेन हो गई है, तो ये हो जाएगा साइक्लो, और यहाँ पर से नंबरिंग करेंगे या फिर ऊपर वाले से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो साइक्लो हेक्स के पहले वाली पोजीशन पे क्या चिपक जाएगा, इन, आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है।